वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में देखने जाएंगे C++ एरेज और एरे के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, हमें क्यों चाहिए होते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं एरे के टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले तो हमारे पास बात ही आती है कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। विल फर्स्ट आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास 27 स्टूडेंट्स है क्लास में और उन सब का ग्रेड आया और उन सब ग्रेड को आपने स्टोर करना है। तो आप क्या करेंगे, चार यानी करेक्टर आपने स्टोर कराना है। ग्रेड है ABC में आएगा और ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम विजुअल स्टूडियो पे एक दफ़ा देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। देख सकते हैं हम विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं और वहाँ पे हमने चार ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 5 इसके नेम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी हैं। और ये जो नेम है वेरिएबल का आप खुद भी रख सकते हैं, यानी स्टूडेंट 1 रख लें या फिर ग्रेड 1 रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने ग्रेड 1 ग्रेड 2 से इनको डिफ्रेंशिएट किया। तो मुझे 5 स्टूडेंट्स का ग्रेड स्टोर करना था। तो पहले स्टूडेंट का ग्रेड 1 आया है A, स्टूडेंट 2 का B, स्टूडेंट 3 का C, फिर 4 का B और 5 का A। तो मुझे डिफरेंट देखें, आपको दिख रहा होगा कि मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं 1 2 3 4 5। और उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा और कितनी ज़्यादा मतलब कि आपको लाइन ऑफ कोड भी ज़्यादा हो गया। अगर यही काम मैं अगर एरे के थ्रू करूँ तो एरे क्या करता है कि हमने सिर्फ एक दफ़ा बताना होता है कि ये कितनी मुझे मेमोरी चाहिए। जैसे कि मुझे 4 में मेमोरी चाहिए 4, और उसका नाम मैं रख लेती हूँ जैसे कि ग्रेड। मैं उसका नाम रख लेती हूँ। एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, 4 ग्रेड और यहाँ के आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जितनी स्पेस चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है तो 5 इंटर करेंगे। तो ये आपके लिए क्या करेगा, 4 और आगे ग्रेड उस एरे का नाम होगा और उसके लिए कितनी लोकेशन चाहिए आपको और कितनी मेमोरी चाहिए, तो 5। तो 4 हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप है, ग्रेड उस एरे का नेम है, और जो 5 करेक्टर्स की आपने एक एरे बनाई है और उस एरे को आपने क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब उसको यूज़ कैसे करना है, उस एरे में आप वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे। जैसे आपने ये बोला था ग्रेड 1 के अंदर A को स्टोर कर दो, ग्रेड 2 के अंदर B को स्टोर कर दो, इस तरीके से। तो 4 ग्रेड 5 के अंदर आप वैल्यूज़ कैसे देंगे, आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है सबसे पहले और उसके अंदर आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने ऊपर दिया था A और अगले वाले का ग्रेड है B, तो बिल्कुल इसी तरीके से कोमा से सेपरेट करना है। पहली लोकेशन पे A देना है, नेक्स्ट B है और नेक्स्ट क्या है फिर C, नेक्स्ट D, ओ सॉरी A है, एंड देन नेक्स्ट जो है हमारे पास C। इस तरीके से हमने 5 दे दिए। अब एक ही लाइन में हमने पूरा का पूरा जो है हमने करेक्टर्स दे दिए, उनको ग्रेड असाइन कर दिए हैं और एंड पे आपने क्या करना है, सेमी कॉलन एंटर करना है। उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि ग्रेड 1 है, अगर हमने सी आउट कराना है ग्रेड 1, यानी कि पहले बच्चे का ग्रेड हमने सी आउट कराना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो हम लिखते हैं सी आउट ग्रेड 1। अगर हम इसको एक दफ़ा रन करें तो हमारे पास रन होके आएगा ए। तो ये देखें ग्रेड 1 में क्या चीज़ स्टोर थी, ए स्टोर था, तो उसने क्या करेक्टर आगे डिस्प्ले कराया, ए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए हमारे पास सामने आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको कैसे हमने डिस्प्ले कराना है कि ए है बी है सी है, कि हमने बीच में सी को डिस्प्ले कराना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो ये देखते हैं, जानते हैं कि हमने किस तरीके से इसको डिस्प्ले करेंगे। इसको ये इसकी थी इनिशियलाइजेशन, कि हमने इसकी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन की। तो चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ वापस और फर्दर डिटेल्स जानते हैं। वो सरप्राइज ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कैश प्राइस का इनाम होगा विद द बेस्ट कोड एंड एक्सप्लेनेशन इन आइदर उर्दू और इंग्लिश। इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको बता दूंगी। एरे के डिक्लेरेशन के बाद आप उसका साइज और उसकी टाइप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है कि C++ में एरे को आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह का मैंने आपको पहले बताया कि आपने सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है, इंट है 4 है और डबल है, जो भी आपने डाटा टाइप यूज़ करनी है, जो भी जिस तरह की वैल्यूज़ आपने स्टोर करानी है वो आपने डाटा टाइप लिखनी है। उसके बाद आपने एरे का नेम लिखना है। उसके बाद एरे का साइज़, कितनी वैल्यूज़ या कितने कैरेक्टर्स या कितनी स्ट्रिंग्स आप जो है स्टोर कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंट x6, यहाँ पे जो इंट है वो हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है कि आप इंट टाइप डाटा टाइप की आप जो है इंटीजर स्टोर कराएंगे। x उस एरे का नेम है और 6 क्या है, साइज ऑफ एरे है, यानी कि उसके अंदर आप 6 इंटीजर जो है आप स्टोर कराएंगे। उसके बाद एक्सेस एलिमेंट्स इन C++ एरे, ये मेन कंसेप्ट है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है आपके लिए। और इसी के थ्रू हम डिस्प्ले करा सकते हैं, हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक हमने एक वैल्यू लेनी है हम वो ले सकते हैं। In C++, each element in an array is associated with a number. The number is known as an array index. जैसे कि हमने यहाँ पे पहले आप पिछली स्लाइड में देखें तो हमने int x6 किया, तो डाटा टाइप क्या थी उसकी int,
और x वहाँ पे उस एरे का नेम था और 6 उसने एलिमेंट स्टोर किए। तो यहाँ पे अगर उसकी मेमोरी ट्राइंग देखें तो इंडेक्स और एलिमेंट्स देखें x0 x1 x2, एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ऊपर भी यही बात की गई है कि द नंबर इज नोन एज एन एरे इंडेक्स, जो ये एरे का इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं 0 इंडेक्स, नेक्स्ट उसका 1, नेक्स्ट उसका 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक अपने एलिमेंट आप लोग के हैं वहाँ तक जाएगा। वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय यूजिंग दोज इंडिसेस। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एरे के एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स उस इंडिसेस को यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने इस पहले एलिमेंट को अगर हमें चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, तो हम क्या लिखेंगे x, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर लिखेंगे 0, यानी कि x ऑफ 0, यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है तो हमारे पास सी आउट कर देगा, उसके अंदर जो कुछ भी होगा हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। हमें उसका नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए तो 1 2 3। तो अगर हमारे पास एरे ऑफ, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 6 था, लेकिन ये 6 तक क्यों नहीं गया, ये इसलिए 6 तक नहीं गया क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट स्टोर हुए हैं, लेकिन जो अगर हम एक्सेस करेंगे तो एक उससे माइनस होगा, यानी कि अगर यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, x ऑफ 0, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे तो x ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसका रूल है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, बस ये रूल है इनका कि आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सी प्लस प्लस एरे इनिशियलाइजेशन। ये हमने पहले भी देख लिया कि कैसे अपने एरे को इनिशियलाइज करना है। जैसे कि अगर इंट x ऑफ 6 है तो और मैं उसके अंदर इंटीजर स्टोर कराना चाह रही हूँ 19 10 8 17 9 एंड 15, तो ये मैंने करा दिए। अगर अगर आपको नहीं पता कि मेरे पास कितने नंबर्स आएंगे आगे, मैं कितने स्टूडेंट्स इंटर करूँगी, फलानी क्लास में 13 है 14 है 15 है, तो बारी बारी सब क्लासेस के में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका मैं डाटा इंटर करती चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितनी क्लासेस बनेगी, कितने सेक्शंस हैं, तो मैं एरे का साइज पहले से नहीं बता सकती। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर देगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक सिंपल इम्प्टी एरे ले लेनी है, जिसके एरे के अंदर आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी कि आपको कितना साइज चाहिए एरे का, बस आपने आगे एलिमेंट्स आपने देते जाना है। वो कंप्यूटर और कंपाइलर खुद ही देख लेगा आगे कितने एलिमेंट्स है, उसने देखा 1 2 3 4 5 6 है, वो खुद ही डिक्लेयर कर देगा एरे ऑफ 6 करनी है। तो ये इस तरीके से भी आप एरे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस एरे विद एम्प्टी मेंबर्स। अगर सोचें ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 6 स्टूडेंट्स की एरे बनाई हो, 6 नंबर्स की एरे बनाई हो, जैसे कि यहाँ पे इंट नंबर्स की एरे बनी हुई है, आपने एरे बनाई 6 की, आपने 6 जो मेमोरी में है स्पेस आपने कंज्यूम कर ली इंटीजर्स के लिए, लेकिन आपने जो उसको एलिमेंट्स दिए हैं वो पहले 3 एलिमेंट्स दे दिए, या तो फिर सिर्फ 3 4 एलिमेंट्स दे दिए, बाकी की स्पेस कहाँ जाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स x ऑफ 0 पे आपने 19 दे दिया, x ऑफ 1 पे हमारे पास 10 आ गया, x2 पे 8 है, तो बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे यानी कि जो बाकी इंडेक्सेस होगी, जो बाकी स्पेस हो गया, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा, या फिर कोई भी ट्रैश वैल्यू वहाँ पे मौजूद होगी। उसके बाद है डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स। जैसे अभी हम बात करते हैं कि हम एरे एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो हमारा टॉपिक आ गया है कि हमने एरे के एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करना है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और देखते हैं कि हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करें। तो हम विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही कोड है हमारे पास, 4 ग्रेड 5 करेक्टर्स के लिए हमने एक एरे ली है जिसके अंदर हमारे पास ग्रेड स्टोर है A B C और यहाँ पर हमने देखना है कि हमें इसको कैसे डिस्प्ले कराना है। अब सोचें कि यहाँ पे जो A है वो किस इंडेक्स पे पड़ा है, 0 इंडेक्स पे पड़ा है। नेक्स्ट B किस पे है, 1 पे। नेक्स्ट C किस पे है, 2 पे। नेक्स्ट A किस पे है, 3 पे। एंड नेक्स्ट जो C है वो हमारे पास 4 पे। अब आप कह रहे होंगे एलिमेंट्स तो 5 थे, ये 4 तक क्यों गई, 5 तक क्यों नहीं गई। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि हमारे पास 0 एलिमेंट भी तो काउंट हो रहा है ना, कि 0 से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2 3 4, अगर आप काउंट करें तो टोटल 5 ही एलिमेंट्स बनेंगे हमारे पास। अब हमने इसको सी आउट कराने चलते हैं, अब इसको डिस्प्ले कराते हैं। सी आउट करके आप क्या करेंगे, जो एरे का नेम है आपने वो लिखना है, एरे का नेम लिख दिया आपने। एरे में आप उसके बाद आप यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। किस एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है, जिस एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है उसका नंबर लिखें, उसका इंडेक्स नंबर लिखें। तो मुझे चाहिए सी, तो सी का इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, 0 1 एंड 2। 2 पे है तो मैं यहाँ 2 लिखूंगी, ठीक है। मेरे पास सी डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, अगर मैं बाद में देखूँ तो सी डिस्प्ले होना चाहिए, मैं पहले से लिख देती हूँ। और नेक्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए सी आउट ग्रेड, और उसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, और मुझे लास्ट एलिमेंट, बल्कि मुझे पहला एलिमेंट चाहिए ए, तो मैं वहाँ लिख दूंगी 0 बीच में एंड देन सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ए। तो यहाँ पे
हमारे पास ग्रेड 1 में क्या डिस्प्ले हुआ था, ए डिस्प्ले हुआ था। उसके बाद आपको हमारे पास सी आउट में क्या आना चाहिए, यानी आउटपुट स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, ए सी ए। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ऐसा ही आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, ए सी ए, क्योंकि हमने न्यू लाइन का वो नहीं यूज़ किया तो हमारे पास न्यू लाइन में नहीं जा रहा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ए सी ए बिल्कुल सही हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो वही हो गई कि हमने वहाँ पे भी सिंगल ऐसे ही कर रहे थे, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, इसमें भी तो वही करना पड़ा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3। तो फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क पड़ा क्योंकि आप जो थे उसके अंदर जो आपने सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उसको बार बार याद रखना पड़ रहा था। ग्रेड 1 के अंदर आपने ये स्टोर किया, ग्रेड 2, और एक साथ आप उसको कंसोल स्क्रीन पे आप डिस्प्ले नहीं करा सकते थे। मैं चाहती थी कि सारा का सारे जितने भी ग्रेड्स हैं वो सारे के सारे एक साथ मेरे सामने कंसोल स्क्रीन पे आ जाए। तो ये करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप। अगर फॉर लूप का कंसेप्ट नहीं है या आपको मुश्किल लगता है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, सी प्लस प्लस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, आपने वहाँ से फॉर वाइल डू वाइल नेस्टेड लूप्स, ये इफ़ एल्स कंडीशंस, और आपका विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड पोस्ट प्रीफिक्स ऑपरेशंस और न्यू लाइन कमांड लाइन और कमेंट्स करना, और प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल, हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से स्टार्टअप लेते हैं। अगर आप न्यू हैं तो ये आप प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसके अंदर आपको नोट्स के ज़रिए आपको समझाया गया है और साथ ही साथ आपको विजुअल स्टूडियो में प्रोग्रामिंग करके भी दिखाई गई है। उसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जिसको आप काम करेंगे, जैसे कि फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोग्रामिंग इन्हेंस होगी, आपको समझ आने लगेगी, आपको लॉजिक्स क्रिएट करने आ जाएंगे। तो ये आप ज़रूर देखें, आपने पैटर्न कैसे बिल्ड करना है, ये सारे काम कैसे करने हैं, आप लाजमी इसको देखें और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ दोबारा, और अब हम देखते हैं कि हमने सारा का सारा यानी कि ए सी ये हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे। सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू ज़ीरो। अब फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई मस्ट बी लेस देन कितना, 5। 5 से लेस देन इसलिए क्योंकि 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक जानी चाहिए लूप हमारी, यानी कि 0 1 2 3 4, 4 तक जाने चाहिए, तभी तो 5 एलिमेंट्स बनेंगे। क्योंकि अगर मैं 5 इंटर कर देती हूँ, लेस देन इक्वल टू कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, 5 ही काउंट होगा और 6 एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम 5 को नहीं काउंट करेंगे। एंड आई प्लस प्लस, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। एंड देन उसके बाद इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हम कर देते हैं सी आउट, यहाँ पे क्या हो, ग्रेड, ग्रेड लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हो, जो भी हम ग्रेड डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ग्रेड नंबर 1 2 3, तो यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 + 1 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई, और साथ में क्या हो, +1, +1, I+1 किया और यहाँ पे क्या कर दिया, उसके बाद हमने लूप चला दी। और उसके बाद हमने क्या किया, एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है, तो जैसे हम डिस्प्ले कराते थे कैसे कराना था, ग्रेड, और कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होना चाहिए, 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट डिस्प्ले होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में आई लिख देंगे ताकि सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो। उसके बाद एंडल कर देंगे ताकि हर उसके बाद न्यू लाइन पे रिप्रेजेंट हो। और जो पिछले हमने सी आउट किए थे इनको हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, और ये हमारे पास लूप क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लूप बंद हो जाएगा। और अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रेड 1 A, ग्रेड 2 B, ग्रेड 3 C, ग्रेड 4 A, ग्रेड 5 C, क्योंकि बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं आई, दैट्स वाई यहाँ पे क्या कर रहा है वो डायरेक्ट डायरेक्ट आगे लिख रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी अगर स्पेस भी छोड़ दूँ, यहाँ पे स्पेस, तो ये ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। अब आप दोबारा से रन करें तो आप देख सकते हैं ग्रेड 1 क्या है हमारे पास, ए, ग्रेड 2 क्या है, यानी स्टूडेंट 1 का क्या है, ए, स्टूडेंट 2 का बी, स्टूडेंट 3 का सी, स्टूडेंट 4 का ए, स्टूडेंट 5 का सी। लेकिन अगर आपको यही काम यहाँ पे करना होता है, यहाँ जो आपने जो अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, अगर ये काम आपको इसमें करना होता तो आप क्या करते, सी आउट ग्रेड 1 इक्वल टू दिस, और फॉर लूप बेशक लगा भी लेते, लेकिन फॉर लूप का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको हर ग्रेड को मुख्तलिफ तरीके से बताना होता है, ग्रेड 1 ये है, ग्रेड 2 ये है, ग्रेड 3 ये है, ग्रेड 4 ये है, ग्रेड 5 ये है। तो इस जो हमारे पास एरे है इसने हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब हमारे पास आया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, जिसमें हम क्या करेंगे, टेक इनपुट्स फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर देम इन एन एरे। हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, हमें बार बार हो सकता है यूज़र ने 10 स्टूडेंट्स के नेम इंटर करने हो, एज अ स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप होगी। लेकिन अगर हमारे पास एरे ना होती तो हमें क्या करना होता, 10 तरह के हमें वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर करने होते, फिर उनसे सीन लेना होता, हम फॉर लूप चला ना सकते होते क्योंकि हर वेरिएबल डिफरेंट है। हम कैसे काम करते? तो एरे ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया, हमारी कोडिंग को आसान बनाया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक लूप चलाएंगे, सी आउट इंटर 5 नंबर्स, और उसको स्टोर कराएंगे किस तरीके से, सी इन करेंगे नंबर 1, नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, खुद ब खुद लूप चलेगी। पहले वो नंबर 0 पे स्टोर करेगा, सी इन करेगा, फिर नंबर 1 पे सी इन करेगा, नंबर 2 पे सी इन करेगा। ये जो आई है ऑटोमेटिकली आइट्रेट करेगा यहाँ पे। ये देखिए लूप पहले चलेगी 0 के लिए, तो नंबर यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि नंबर और एरे की इंडेक्स लोकेशन 0, तो इंडेक्स लोकेशन 0 पे वैल्यू सी इन कर लेगा। फिर उसके बाद लूप दोबारा चलेगी, वो आई प्लस प्लस होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 1, तो नंबर्स 1 यानी लोकेशन नंबर 1 पे आइट्रेट करेगा, तो उसके अंदर सी इन करेगा, वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, नंबर 1 लोकेशन पे स्टोर होगी, यानी नंबर्स में इंडेक्स नंबर 1 पे। उसके बाद दोबारा आइट्रेट करेगा, तो हमारे पास कंडीशन जो है क्या बन जाएगी, आई इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो हमारे पास 2 पे क्या करेगा, नंबर और उसका इंडेक्स क्या होगा, 2, 2 पे सीन करेगा, तो नंबर 2 पे जाके जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब उसी को अगर हमने डिस्प्ले कराना है जिस तरह हमने पहले किया, हम उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं, नंबर्स और आगे एन लिख देंगे, एन यानी आई या एन या जे, आप जो मर्जी इंटर करना चाहे, जो वेरिएबल आपने लूप के अंदर आपने डिक्लेयर किया आप उसको यूज़ करेंगे। और चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और उसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने कोड लिख लिया है। इन नंबर 5 हमने 5 नंबर्स की हमने एक एरे ली है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हम उसको आउटपुट देंगे सी आउट इंटर 5 नंबर्स, और यूज़र को बोलेंगे कि सी आउट इंटर नंबर 1, यानी पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 प्लस 1 क्या डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे 1, और 0 अगर यहाँ पे एट्रेट करेगा तो 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो गई। ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, इसका कोई लॉजिकली कोई मतलब नहीं है, सही है। ऐसा ना आप इसको लॉजिकली कोई मतलब ले रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए। उसके बाद स्पेस हो थोड़ी सी, और उसके बाद सी इन करे, यूज़र से इनपुट ले, नंबर किस में, 0 में, फिर 1 में, फिर 2 में, ये पूरी लूप चलती रहेगी कब तक, 5 से लेस देन यानी 4 तक, 5 एलिमेंट्स लेगा और यानी 5 नंबर्स लेगा, और उसके बाद ये लूप क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद कौन सी लूप चलेगी, डिस्प्ले लूप की। और सबसे पहले डिस्प्ले लूप चलने से पहले हमारे पास क्या होगा, सी आउट द नंबर्स आर, ये डिस्प्ले होगा और एक न्यू लाइन में जाएगा। और फिर फॉर लूप चलेगी जिसके अंदर होगा सी आउट नंबर n प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1, नंबर 1 इज नंबर, नंबर लोकेशन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और उसके बाद एंडल एंडल साथ साथ आता रहेगा। इसको हम रन करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो अब देख सकते हैं इंटर 5 नंबर्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या दिया था, इंटर 5 नंबर्स दिया था। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं हमने लूप में क्या लगाया, सी आउट इंटर नंबर, इंटर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इंटर नंबर आई प्लस यानी कि 0, तो 0 प्लस 1 कितना आया 1, तो 1 हम नंबर इंटर कर देते 6। और फिर हम सर क्योंकि आगे इसने लिया सी इन, उसने कहाँ स्टोर किया, नंबर लोकेशन 0 पे। उसके बाद इंटर नंबर 2 कैसे आया, इंटर नंबर आगे आई क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 उसने डिस्प्ले करा दिया, स्पेस छोड़ी है, देखिए आप ये स्पेस देख सकते हैं, ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है उसने। मैं 2 नंबर पे इंटर कर देती हूँ 9। उसके बाद इंटर नंबर 3 मैं कर देती हूँ 7, 3, और 5 में हम इंटर कर देते हैं 9। तो द नंबर्स आर, यहाँ पे देखें इसने यहाँ पे फिर से सी आउट किया, द नंबर्स आर, और फिर बिल्कुल उसी तरीके से लूप रन की, और नंबर 1 6, और उसने नंबर 0 पे जो भी स्टोर था उसने जो हमने यहाँ पे सी इन किया था स्टोर करने के लिए, वो हमारे पास स्टोर हो गया। अब आती है सरप्राइज की बारी। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई या फिर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और या फिर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चंस करें, अपनी क्यूरीज अपने डाउट्स आपको क्लियर आपको मिल जाएंगे। अब बाकी स्टूडेंट्स भी आपकी हेल्प आउट करेंगे। तो चलते हैं सरप्राइज़ की तरफ कि वो सरप्राइज़ है क्या। वो सरप्राइज ये है कि स्टूडेंट्स के लिए कैश प्राइस का इनाम होगा विद द बेस्ट कोड एंड एक्सप्लेनेशन इन आइदर उर्दू और इंग्लिश। इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको बता दूंगी। आपने सिंपली क्या करना है, चैलेंज है आप लोगों के लिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो आपने क्या करना है, एक एरे बनानी है जो क्या करे, प्रिंट करेगा सम
एवरेज करेगा ऑफ ऑल नंबर्स, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर एलिमेंट निकालेगा एरे में से। और हो सकता है वो यूज़र इंटर करे, यानी कि यूज़र आप 5 नंबर इंटर करता है, 5 नंबर तक की आप एरे बना ले, और यूज़र ने 5 नंबर इंटर किए, उसमें से वो लार्जेस्ट नंबर निकालेगा, नीचे डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे द लार्जेस्ट नंबर इज़, और फिर द स्मॉलेस्ट नंबर इज़, और आगे उस एरे में से स्मॉलेस्ट नंबर निकाले, लार्जेस्ट नंबर निकाले, राइट। और उसका जो सम है वो हमारे सामने प्रिंट करे, यानी कि जो अगर यूज़र ने 5 नंबर इंटर किया 5 6 9 8 7, तो इन सबको सम करके जो आंसर आएगा वो लिखेगा द सम इज़, और द एवरेज क्या है, द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इज़, और आगे एवरेज आ जाएगा। तो ये आपका चैलेंज है, आपने इसको कैसे सबमिट कराना है, हाउ टू पार्टिसिपेट। आपने व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सॉल्व द कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर इन द ग्रुप, आपने इसको सॉल्व करना है, और अपना जो सोल्यूशन है उसको आपने अपलोड करना है विद क्लियर एक्सप्लेनेशन टू द ग्रुप। आप क्या करेंगे, एक उसकी क्लियर वीडियो बनाएंगे, चाहे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, आप विजुअल स्टूडियो पे समझाएं, ऑनलाइन जीटीपी पे भी समझाएं, आप कहीं पे भी समझा सकते हैं, आप अब एक रफ पेज पे भी समझा सकते हैं। बस आपने समझाना बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपका जो समझाया हुआ होगा उसके लिए हम पॉल करेंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको क्रैश प्राइज दिया जाएगा। और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि कोड एफिशिएंसी एंड करेक्टनेस, क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ आइदर उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर थ्रू कोडिंग, गुड लक टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो ये हमारा व्हाट्सएप का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करें, और हो सकता है ये कैश प्राइस आपके लिए ही हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।